बहुत पहले, जब दुनिया में मनुष्यों की संख्या कम और जादू की उपस्थिति अधिक थी, एक घना जंगल था जिसे लोग अवंतिका वन कहते थे। इस जंगल का हर पेड़, हर फूल और हर जानवर जादुई था। इस जंगल के बीचों बीच एक वृक्ष था जिसे चमकता वृक्ष कहते थे। इसी वृक्ष के पास हर पूर्णिमा की रात परियों का एक महान सम्मेलन होता था, जहां वे मंत्रों का उच्चारण करके जंगल के सभी प्राणियों के लिए सुख शांति की कामना करती थीं। परियां अपने अलौकिक प्रकाश से पूरे वन को रोशन कर देती और उनकी उपस्थिति से वन में एक अद्भुत सुकून छा जाता। एक रात, जब चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन में था, एक विशाल भूरा भालू उस जंगल में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का मिश्रण था और उसकी चाल में थकावट और असमंजस। इस भालू का नाम अर्जुन था, जो किसी समय में एक खुशमिजाज और शांत भालू हुआ करता था, लेकिन अब वह ऐसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी, मानो वह किसी पुराने शाप की गिरफ्त में था। भटकते हुए अर्जुन अचानक उस चमकते वृक्ष के पास पहुंच जाता है, जहां परियां अपने सम्मेलन के लिए एकत्रित थीं। अर्जुन को देखते ही परियों में हलचल मच जाती है। उनके बीच डर और बेचैनी फैल जाती है, क्योंकि किसी भी इंसान या जानवर ने उनके सम्मेलन में कभी इस तरह हस्तक्षेप नहीं किया था। परियां मंत्रों का सहारा लेकर अर्जुन को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि उनका जादू अर्जुन पर असर नहीं कर रहा था। इस बात से चिंतित होकर सभी परियां पाइन नाम की सबसे साहसी परी के पास जाती हैं, जो जंगल के रहस्यों को समझने में माहिर थी। पाइन ने अर्जुन से उसका हालचाल पूछने की ठानी और उसकी समस्या को समझने का प्रयास किया। अर्जुन ने भारी आवाज में अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि वह एक साधारण भालू नहीं है, बल्कि उस पर एक भयानक शाप लगा हुआ है, जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। एक समय था जब अर्जुन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने संत से हुई, जिनके साथ उसकी बहस हो गई। उस बहस के बाद संत ने उसे शाप दे दिया कि जब भी उसे गुस्सा आएगा, वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगा और जो भी उसके सामने होगा, उसे नुकसान पहुंचाएगा। अर्जुन की कहानी सुनकर पाइन और बाकी परियां हैरान रह गईं। उन्होंने अर्जुन की पीड़ा समझी और यह भी महसूस किया कि वह अपने किए पर पछता रहा है। सभी परियों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे अर्जुन की सहायता करेंगी, लेकिन इसके लिए उन्हें एक विशेष मंत्र का प्रयोग करना होगा, जिसे केवल सबसे वरिष्ठ परी ही जानती थी और जिसका प्रयोग एक लंबी साधना के बाद ही संभव था। इस मंत्र को मुक्ति मंत्र कहा जाता था और इसका प्रयोग अगर सही तरीके से न किया गया तो यह परियों की शक्तियों को कमजोर कर सकता था। अगली पूर्णिमा की रात परियां अर्जुन के साथ चमकते वृक्ष के नीचे इकट्ठा हुईं। सभी परियों ने मिलकर मुक्ति मंत्र का उच्चारण शुरू किया, जिससे एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। यह प्रकाश अर्जुन के चारों ओर फैल गया और धीरे धीरे उसे घेरने लगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को उस प्रकाश में समर्पित कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद एक विस्फोट की आवाज हुई और अर्जुन के शरीर से काले धुएं की एक परछाई निकलकर गायब हो गई। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा में एक सुकून छा गया है और वह उस शाप से मुक्त हो गया है। मुक्ति मंत्र का असर होते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सभी परियों का धन्यवाद किया और वचन दिया कि वह अब से अपनी ताकत और क्रोध पर काबू रखेगा और जंगल के सभी प्राणियों की रक्षा करेगा। अर्जुन ने इस नए जीवन को पाकर खुद को नया महसूस किया और पूरे जंगल में प्रेम और स्नेह से जीने का संकल्प लिया। उसने चमकते वृक्ष के पास अपने जीवन की नई शुरुआत की और जंगल के लिए एक रक्षक के रूप में काम करना शुरू किया।